हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट बाल विकास का टॉपिक है जीन पियाजे। आज हम जीन पियाजे से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और जीन पियाजे के बारे में व्याख्यात्मक और डिटेल रूप से भी जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, स्किनर का, बेंडूरा का, कोहलबर्ग का। दोस्तों, जब जीन पियाजे के बारे में ही हम टॉपिक कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारा एक ही राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे का। दोस्तों, जीन पियाजे कौन थे? तो दोस्तों, जीन पियाजे स्विस मूल के थे। स्विस मूल के थे। जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकासात्मक विधि विकासात्मक प्रतिमान। दोस्तों, इन तीनों का जनक कौन है? इन तीनों का जनक जीन पियाजे हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का जनक जो है जीन पियाजे को माना जाता है। इसके अलावा पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया। लेकिन दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उनका नैतिक विकास का सिद्धांत से ही जो है क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। और संवेदीगामक अवस्था की जन्म से 2 वर्ष। बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है तो वो संवेदीगामक अवस्था में होता है। इसके बाद आती है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। मूल संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इस अवस्था की उम्र होती है 11 वर्ष से 18 या कहीं कहीं 19 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 3, कोई 5 साल की लड़की एक शर्ट की तह लगाते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ये दोबारा है ना, दोबारा। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की की इस व्याख्या बच्चों के विचारों की केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे ने इसे केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। जीन पियाजे इसे केंद्रित भाषा और कहेंगे लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा के से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों, किसी बच्चे का खुद से बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना, ठीक है ना, पियाजे ने इसको माना है केंद्रित भाषा। पियाजे के अनुसार दोस्तों भाषा के 2 प्रकार हैं,
पियाजे के अनुसार भाषा के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला है अह केंद्रित भाषा। दूसरा है सामाजिकृत भाषा। दोस्तों, अह केंद्रित भाषा, अह केंद्रित भाषा की उम्र कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष तक। जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की अवस्था में हो, अगर कोई और वो बच्चा अपने आप से बातें कर रहा हो, अपने आप से बड़बड़ा रहा हो, तो उसको अह केंद्रित भाषा बोलेंगे। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 6 वर्ष से ज़्यादा है और बच्चा फिर भी किसी कार्य को करते करते अपने आप से बातें कर रहा है या किसी कार्य को करते हुए बड़बड़ा रहा है, तो उसको बोलेंगे सामाजिकृत भाषा। क्या बोलेंगे? सामाजिकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। दोस्तों, ये सीटेट में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार मात्रा या प्रकार में, आकार मूर्त प्रकृता में, प्रकार मात्रा में या आकार किस्म में। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। क्वेश्चन नंबर 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, स्वेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, यहाँ बात हो रही है तार्किक रूप की, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था कौन सी होगी? तो दोस्तों, स्वेदी प्रेरक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, ये स्वेदी प्रेरक अवस्था के ही नाम है। और ये जो है संज्ञानात्मक विकास के चरण की पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चे की उम्र जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो 2 वर्ष तक बच्चा कोई तर्क या चिंतन नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर सकता या तर्क नहीं कर सकता। तो हमारा पहला ऑप्शन कट जाता है। फिर है इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है बच्चे में? 2 से 7 वर्ष तक की। तो दोस्तों, इसमें भी बच्चा जो है तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है। हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है। अब यहाँ अंतर समझना दोस्तों। देखो, अगर यहाँ बात हो रही होती अमूर्त तार्किक की, किसकी? अमूर्त। अगर बात हो रही होती अमूर्त तार्किक चिंतन की, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ बात हो रही है तार्किक रूप से, खाली जो है तार्किक रूप से चिंतन करने की। तो बच्चा तार्किक रूप से चिंतन जो करता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तार्किक रूप से चिंतन बच्चा कहने का मतलब है किसी वस्तु को देखने के बाद उसके बारे में तर्क करे, चिंतन करे, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे मूर्त तार्किक चिंतन या फिर तार्किक चिंतन। तो वो बच्चा कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन बच्चा किसी चीज़ की कल्पना करके तर्क करे, चिंतन करे, उसके बारे में सोचे समझे, है ना, वो कहलाता है अमूर्त तार्किक चिंतन। तो अमूर्त तार्किक चिंतन जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जबकि मूर्त तार्किक चिंतन या फिर तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं या किसी के विषय में भी चिंतन करना जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में जो है और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे बच्चे में जो है जीववाद होता है, जीववाद नहीं, सॉरी दोस्तों, ये तो दूसरी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ बात हो रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये पियाजे की तीसरी अवस्था है और इसमें बच्चे की उम्र जो होती है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक। तो इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चे में क्रमबद्धता आ जाती है। क्रमबद्धता मतलब किसी चीज़ को क्रम में लगाना, क्रम से लगाना, ठीक है। बच्चा इसमें गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रिया करने लगता है, जैसे जोड़, भाग, आरोही क्रम में रखने लगता है शब्द अंकों को, आरोही अवरोही क्रम में, ठीक है।
कार्य कारण संबंध बच्चे में आ जाता है। कार्य कारण, कार्य कारण दोस्तों, कार्य कारण से क्या मतलब है, सीटेट में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि एक लड़की कपड़े सुखा रही है और वो कह रही है मम्मी अभी धूप नहीं है, जब धूप निकलेगी मैं कपड़े तब सुखाऊंगी ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएं। तो उसका उत्तर क्या होगा, वो उसमें और भी ऑप्शन थे और एक था कार्य कारण। तो उसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन था वो था कार्य और कारण। उसको कार्य और कारण की समझ है। और ये बच्चा कौन सी अवस्था में करता है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण भी शुरू कर देता है। वर्गीकरण मतलब अंतर करके वस्तुओं को बांट देना, समूह में बांट देना। ठीक है, बच्चा भार, क्षेत्र, संख्या के बारे में जो है सारी संगणितीय संक्रिया की शुरुआत जो है बच्चा करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, घर में, ऑडिटोरियम में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है वो विद्यालय और कक्षा में किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संचरण। क्योंकि सामाजिक संचरण का या सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था, ये दिया था लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है ना, सामाजिक संचरण का सिद्धांत। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक का तत्व यही नहीं है, बाकी अनुभव, संतुलीकरण दोनों है। क्वेश्चन नंबर 8, संवेदी पेशी अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक। दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था मैंने पहले ही शुरू में बताया था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं और इनमें से सबसे पहली अवस्था जो होती है संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है। इसके और भी नाम है दोस्तों, जैसे इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, या फिर इंद्रियजनित अवस्था। ठीक है, इसी को बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियजनित अवस्था। और दोस्तों इसकी उम्र कितनी होती है, जब ये अवस्था होती है तो इसमें बच्चे की उम्र कितनी होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक जो है संवेदी पेशी अवस्था की उम्र होती है। और दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है बच्चे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से अधिक। मैंने भी बताया मूल संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की कौन सी अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक, या फिर अनौपचारिक, है ना। वो इससे अगली जो चौथी अवस्था है वो औपचारिक है, ये है अनौपचारिक भी बोलते हैं, अनौपचारिक, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी उम्र कितनी होती है इस अवस्था में बच्चे की, जब तीसरी अवस्था है तो पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष तक, तीसरी अवस्था ठोस संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष तक। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। सभी पराये व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, अन्वेषण। दोस्तों, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु को संज्ञानात्मक विकास कौन से संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर चुका है। अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोज करना, ध्यान रखना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। लेकिन इसका उत्तर ये नहीं होगा अन्वेषण। अन्वेषण खोज करना, खोज करने का अर्थ यहाँ पर उस चीज़ से नहीं है कि वस्तुओं की खोज करना, वस्तु कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है, उसकी खोज करना नहीं। खोज करने का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करना, किसी सवाल को हल करना, वो होता है खोज करना, अन्वेषण। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। समस्या समाधान, हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, क्योंकि दोस्तों छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना ये बच्चे में कौन सी अवस्था में होता है, सबसे पहले तो ये जानिए। दोस्तों, ये सबसे पहली अवस्था होती है। कौन सी सबसे पहली अवस्था? कौन सी अवस्था होती है? संवेदी पेशक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, इसकी उम्र क्या होती है इस अवस्था में बच्चे की? जन्म से 2 वर्ष तक या 0 से 2 वर्ष तक। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या 2 वर्ष तक का बच्चा कोई किसी समस्या का समाधान कर सकता है, किसी सवाल को हल कर सकता है कि या किसी जो है उदाहरण को, दिए हुए उदाहरण को अपने तरीके से समझ सकता है, नए तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो सभी वैसे ही कट जाते हैं। सभी प्राय व्यवहार, ये कोई किसी संज्ञानात्मक विकास की जो है कोई अवस्था नहीं है। लेकिन वस्तु स्थायित्व, दोस्तों वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है भले ही चीज़ या कोई वस्तु आंखों के आगे से ओझल हो गई हो, गायब हो गई हो या इधर उधर हो गई हो, ठीक है ना, लेकिन उसका अस्तित्व बच्चे में बना रहता है। देखो, जैसे बच्चा दूध पीता है और दूध पीते पीते बच्चे की बोतल गिर जाती है, तो बच्चा इधर उधर देखता है, हाथ पैर मारता है, उसको पता होता है कि दूध की बोतल जो है मेरे आसपास ही है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है ना, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है। शिशु, देखो यहाँ दे भी रखा है, जब शिशु की बात हो रही है तो कौन सी अवस्था होगी? जन्म से 2 वर्ष तक पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल ये तो कहा जा सकता है और ये ऑप्शन जो है राइट भी है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? अभ्यास का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है ना, त्रुटि एवं प्रयास या फिर अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 ही नहीं होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा पर। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? दोस्तों, इंद्रिय गामक अवस्था, ये ध्यान रखना, इंद्रिय गामक अवस्था मैंने पहले ही बताया है, ये पहली अवस्था है। इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था, ये जो है संज्ञानात्मक विकास के चरण की पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष तक। तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार के साथ संबंधित है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता पर आधारित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर आधारित है, या उसके साथ संबंधित है, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता से साथ संबंधित है। तो दोस्तों देखो, पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था संज्ञानात्मक विकास के चरणों की, और जन्म से 2 वर्ष तक, यानी बच्चा जब 2 वर्ष तक की अवस्था में होगा तो क्या वो विकल्पों का निर्वाचन चुन सकता है? कोई 4-5 विकल्पों में से कोई सही विकल्प चुन सकता है, या उनका विश्लेषण कर सकता है, तर्क कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चा सामाजिक मुद्दों से सरोकार, यानी कि बच्चे का सामाजिक होना लाजमी है क्या 2 वर्ष की आयु में? बच्चा कहीं से कहीं तक भी 2 वर्ष की आयु में सामाजिक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस अवस्था में तो बच्चे में नैतिकता का भी अभाव होता है।
तार्किक रूप से समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है 2 वर्ष तक के बच्चे में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। लेकिन अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण जो है इंद्रिय गामक अवस्था की पहचान है या लक्षण है। ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है, देखो बच्चे के क्या क्या गुण होते हैं। एक तो अनुकरण हो गया, स्मृति हो गई, मानसिक निरूपण हो गया। ये कौन सी अवस्था के गुण है? इंद्रिय गामक अवस्था के। इससे अलग वस्तु स्थायित्व, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, वस्तु स्थायित्व, परावर्ती क्रियाएं, इंद्रिय आधारित अधिगम, इंद्रिय आधारित अधिगम। दोस्तों प्रवृत्ति क्रियाएं या परावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ये क्रियाएं वे होती हैं जो बच्चा एक बार सीख जाता है, उनको वो बार बार करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है ना, एक बार उसने ये सीख लिया तो वो बार बार अपना अंगूठा चूसेगा। इसको बोलते हैं परिवर्ती क्रियाएं। इंद्रिय आधारित अधिगम का मतलब होता है बच्चा इस अवस्था में अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। दोस्तों मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रवर्त्यात्मक, इस अवस्था में बच्चे में क्या होती है? प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत हो जाती है। प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत का मतलब है बच्चे जो है अपनी परछाई के साथ खेलने लगते हैं। ठीक है ना। या अपनी परछाई को ही कोई दूसरा बच्चा समझते हैं। इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार दोस्तों उसको बोलते हैं जैसे हंसना, रोना, पलक झपकाना, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है। उसके पास कोई भाषा नहीं होती है और ना ही वो अभी तक बोलना सीख चुका होता है। ठीक है ना। तो वो अपने विचारों को किस तरह से प्रकट करता है? हंस कर, रो कर, पलक झपका कर, हाथ पैर मार कर। इसको बोलते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे मुख्यतः कौन से क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। दोस्तों सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है, लेकिन जो फेमस है और जो महत्वपूर्ण है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का। किसका? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास, तो दोस्तों पियाजे जो है मेन रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, पहली अवस्था की बात हो रही है, यानी इंद्रिय गामक अवस्था की। तो निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो दोस्तों निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा तो मतलब ही नहीं है यहाँ बच्चे का। अमूर्त चिंतन, क्या कोई बच्चा इस अवस्था में, पहली अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में, जब बच्चा जन्म की, बच्चे की जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, क्या बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है? अमूर्त तो छोड़ो, वो बच्चा मूर्त चिंतन भी नहीं कर सकता है।
ठीक है, वो भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग करेगा। भाषा अभी तक तो बच्चे को ठीक से बोलना भी नहीं आया हुआ होता है, क्योंकि पहली अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो 0 से 2 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा बेहतर सीखता है। यानी इंद्रियों के द्वारा जो है बच्चा अधिगम प्राप्त करता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है, क्योंकि अधिगम को ही सीखना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर जो सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्वेदी पेशिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक पहली अवस्था है। इस अवस्था में तो बच्चा चिंतन ही नहीं करेगा, किसी भी तरह का चिंतन नहीं कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। मूल संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की उम्र होती है 11 से 18 वर्ष तक, या कहीं कहीं 19 वर्ष भी होती है। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चा तो चिंतन नहीं करता है, ना ही अमूर्त चिंतन करेगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगता है, या फिर मूर्त चिंतन भी करता है और तार्किक चिंतन भी करता है। ध्यान रखना, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त चिंतन या फिर तार्किक चिंतन या फिर तर्क करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है ना, कौन सी अवस्था में? मूल संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन दोस्तों यहाँ बात हो रही है अमूर्त स्तर पर। अमूर्त मतलब जो बच्चा किसी चीज़ को देख नहीं सकता हो, लेकिन फिर भी उसके बारे में कल्पना करके उसके बारे में तर्क कर ले, चिंतन कर ले, है ना, और समस्या का समाधान भी कर ले, किसी समस्या का बच्चा समाधान भी कर ले, तो कौन सी अवस्था में करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, संज्ञानात्मक चिंतन भी करता है बच्चा। अमूर्त चिंतन तो करता ही है, तार्किक चिंतन भी करता है, लेकिन संज्ञानात्मक चिंतन भी करने लगता है। संज्ञानात्मक चिंतन किस अवस्था में करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूल संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक, ध्यान रखना 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है। अगर 0 से 2 वर्ष की बात होती तो वो होती इंद्रिय जनित अवस्था। 0 से 2 वर्ष तक, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि जो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, है ना। 0 से 2 वर्ष तक पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित अवस्था। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कब होती है? 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ बात हो रही है 2 से 7 वर्ष की। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की मूल संक्रियात्मक अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था। नहीं दोस्तों, ऑप्शन सॉरी यहाँ गलत होगा। ये तो 7 से 11 वर्ष की होगी, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है। यहाँ बात हो रही है दूसरी अवस्था की, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? विकास को प्रभावित कौन से तत्व करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण, संगठन, संतुलीकरण भी करता है, अनुकूलन, संस्कृत उपकरण, ये नहीं होगा, संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी पठन, ये नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, सजा का प्रस्तुतिकरण और निवारण, नहीं दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। ये 4 तत्व जो है विकास को
प्रभावित करते हैं पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसने दी है? जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने, अल्बर्ट वेंडुरा ने, स्किनर ने। सामूहिक एकालाप दोस्तों किसने दी है? तो जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? दोस्तों ये एक तरह से तर्क करने का ही सवाल है। बच्चे के जब तर्क करेगा बच्चा, ठीक है ना, और तर्क कौन सा करेगा, मूर्त या अमूर्त, है ना, ये भी देखना है। तो और रीजनिंग से संबंधित सवाल है ये। स्वेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। 0 से 2 वर्ष तक होती है स्वेदी पेशी अवस्था, और इसमें बच्चा तर्क तो बहुत दूर की बात है, कुछ सोच ही नहीं सकता ऐसी चीज़ें, है ना। और दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में भी बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। यहाँ बात हो रही है तर्क के, ठीक है ना। और तर्क कैसा करना है? तो देखो तर्क, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो, है ना। बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे कैसे प्रश्न हो, अगर सभी मनुष्य मछली हैं और मछली बुद्धिमान है, क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? तो यहाँ तर्क हो रहा है अमूर्त, ठीक है ना। कौन सा हो रहा है? अमूर्त तर्क हो रहा है, अमूर्त चिंतन किया जा रहा है। तो अमूर्त चिंतन बच्चा जो है कौन सी अवस्था में करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, अपसारी चिंतन। दोस्तों अपसारी चिंतन होता है किसी चीज को मतलब खुले तौर से सीखना या खुले तौर से चिंतन करना, ठीक है ना। या जैसे किसी सवाल का एक कोई सवाल है कि अगर 8 किन 3 संख्याओं के योग से बनेगा, तो ऐसी बहुत सी तीन संख्या हैं जिनका योग 8 हो सकता है। इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन, जिसका आंसर तो अलग अलग हो और सभी आंसर जो हो राइट हो, ठीक है, सभी आंसर राइट हो, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। निगमात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, ठीक है ना। नियम से उदाहरण की ओर बच्चा जब जाता है, कहाँ से? नियम से उदाहरण की ओर, तो निगमनात्मक चिंतन बोलते हैं। संकल्पनात्मक चिंतन, ठीक है ना, कल्पना करके तर्क करना, संकल्पनात्मक चिंतन होता है कल्पना करके तर्क करना। न्याय निगमन चिंतन, ठीक है ना। ये सब कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? वातावरण का अवलोकन, बड़ों के द्वारा पुनर्बलन। दोस्तों पुनर्बलन तो थर्ड लाइक से संबंधित है, पहले ही ये ऑप्शन तो कट जाएगा। आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध। दोस्तों उद्दीपक और अनुक्रिया ये भी एसआर का सिद्धांत है, ये भी जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। वातावरण का अवलोकन और आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो है आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है या फिर अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, और बच्चे वातावरण की सक्रिय खोजबीन करते हैं। कैसी करते हैं? सक्रिय खोजबीन करते हैं। ये किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? अनुकूलन की, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र की, संरचनात्मक चित्रण की, अग्रिम आयोजन की। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा अनुकूलन। अनुकूलन को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है,
कौन कौन से? संयोजन, संयोजन या फिर आत्मनातीकरण भी बोलते हैं, है ना, आत्मनातीकरण। और दूसरा है समावेशन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं और उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है दोस्तों, यही जो है हमारी इसकी आलोचना। आलोचना का मतलब है इसके खिलाफ है इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि पियाजे ने दोस्तों विचार पर बल दिया है। किस पर? विचार पर। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यही इस सिद्धांत की आलोचना है। यानी यही ऑप्शन गलत है और यहाँ गलत ऑप्शन ही हमसे पूछ रहा है, जबकि पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर जो है विचार पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। बच्चों के विचार पर बल दिया है। भाषा पर किसने बल दिया है? भाषा पर दिया है बल वाइगोस्की ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्वेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की? 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। स्वेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है या फिर 19 वर्ष तक। तो दोस्तों निगमनात्मक, ध्यान रखना, मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, निगमनात्मक तार्किक जो बच्चा निगमनात्मक तर्क जो शुरू करता है वो कब करना शुरू करता है, या निगमनात्मक चिंतन कौन सी अवस्था में करता है? वो करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, अपसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक चिंतन, ये बच्चा जो है सभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर कोहलबर्ग के द्वारा। दोस्तों भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो बोलते हैं वो बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है यहाँ पर। इसकी संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की जो है कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, 4 चरण हैं। ठीक है ना, 4 अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन में अवस्था है तो आप अवस्था ही समझ लो। 4 अवस्था किसके द्वारा की गई संज्ञानात्मक विकास की? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, पियाजे के द्वारा। एरिक्सन के द्वारा दोस्तों मनोलैंगिक समाज, मनोलैंगिक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, जबकि कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रियाएं
या फिर पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना या फिर परिवर्तित होना। दोस्तों पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ याद करने की बात हो रही है ना। जहाँ याद करने की बात हो, रट्टा लगाने की बात हो, कंठस्थ करने का मतलब भी जो क्या होता है दोस्तों, याद करना ही होता है। तो वो ऑप्शन हमारा कट जाता है। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन होगा वो हमेशा कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, तो दोस्तों ये क्या है? ठीक है ना, ये है जेटपीडी। जेटपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। या जेटपीडी किससे संबंधित है? तो जेटपीडी वाइगोस्की के साथ संबंधित है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। ठीक है ना। लेकिन अनुकूलन की प्रक्रियाएं, अभी बताया था मैंने, पियाजे ने अनुकूलन को दो भागों में बांटा है, आत्मनातीकरण और समायोजन। ठीक है। तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा पियाजे के अनुसार राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातकरण, समायोजन, केंद्रीयता, अनुकूलन। तो दोस्तों अनुकूलन तो वैसे ही दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, इसका ध्यान। अनुकूलन के आत्मसातकरण और समायोजन, ये दोनों जो है दोस्तों अनुकूलन के ही भाग हैं। ठीक है ना। तो हमारा अनुकूलन भाग जो कट जाता है अनुकूलन। और दोस्तों केंद्रित जो है, पियाजे ने भाषा को कहा है, बच्चे की खुद से बड़बड़ाने को कहा है। ठीक है ना, यहाँ हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन आत्मसातकरण और समायोजन, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। लेकिन नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? समायोजन कहलाती है। समायोजन होता क्या है दोस्तों? पुरानी जानकारी, ध्यान रखना मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण विरोधाभास की स्थिति में जानकारी का पुनर्गठन। ठीक है दोस्तों, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना है। यहाँ नई जानकारी की बात हो रही है ना, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए। तो दोस्तों पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी हम शामिल करते हैं और हमारी जो उस जानकारी में कोई विरोध होता है, विरोध उत्पन्न होता है, विरोधाभास की स्थिति होती है, और फिर हम उस जानकारी में जो है बदलाव करते हैं, बदलाव करने के कारण ही विरोधाभास होता है। ठीक है ना। इस विरोधाभास को ही क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं। दोस्तों विरोधाभास किस तरह का? देखो, जैसे एक बच्चे ने कौवा देखा, फिर कोयल देखी, दोनों काली हैं। ठीक है ना, बच्चे ने दोनों देखा, दोनों काली हैं, लेकिन उसने चोंच के आधार पर इन पे अंतर कर लिया। कौवे की चोंच बड़ी होती है, कोयल की चोंच छोटी होती है। ठीक है ना। फिर उसने देखा कौवा काएं काएं करता है, कोयल कूकू करती है। इस आधार पर उसने जो है अपने अंदर नई जानकारी शामिल करी। लेकिन विरोधाभास कहाँ हुआ? विरोधाभास हुआ इन दोनों के काले रंग के कारण। कौवा भी काला, कोयल भी काली। अब इसमें वो नई जानकारी कैसे शामिल करे? क्योंकि दोनों ही सेम है। वो यहाँ विरोध की स्थिति में फंस गया बच्चा। ठीक है, इसी को बोलते हैं समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जिन, परिपक्व प्रखंड, स्कीमा, विकास के क्षेत्र। दोस्तों मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग करा है? इसके लिए पियाजे ने करा है स्कीमा शब्द का प्रयोग। ठीक है ना। स्कीमा, बच्चा जो है दोस्तों न केवल योजना को समझता है, बल्कि सभी अलग अलग सूचनाओं को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रखता है।
सभी सूचनाओं को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रखता है, ठीक है ना। इसी व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों बात हो रही है 6 से 8 के शिक्षक का। एक शिक्षक है जो कक्षा 6 से 8 का शिक्षक है, और इस जब बच्चा कक्षा 6 में होगा या 8 में होगा तो उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी उम्र कम से कम 13 से 14-15 साल होगी, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बच्चा इस उम्र में कौन सी अवस्था में होता है, औपचारिक अवस्था में, ठीक है ना। किसमें, औपचारिक कह सकते हो, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब तार्किक बहस नहीं करवानी चाहिए जिससे बच्चे तर्क करें, चिंतन करें। ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो है कक्षा में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, ये हो सकता है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों मूल सामग्रियों का प्रयोग करेंगे मूल संक्रियात्मक अवस्था में, ये पियाजे की तीसरी अवस्था में होगा। जबकि बात हो रही है बच्चा कक्षा 6 से 8 के बीच का है, तो उसकी उम्र क्या है, 13 से 14-15 साल है, या 12 से, ठीक है। बच्चा कौन सी अवस्था में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना, दोस्तों वैसे ही कट जाएगा। लेकिन ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें बच्चा तर्क करके किसी समस्या का समाधान करे। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, निष्क्रिय आवृत्तियां प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषा, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। दोस्तों भाषा का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान रखना। भाषा का सिद्धांत या भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था, चोम्स्की ने दिया था, ठीक है दोस्तों। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने। और अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था, अनुकरण का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट वेंडुरा ने, ठीक है। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर 3, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चों की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा में को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। दोस्तों हमारे ये दो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल भी इस भाषा के विचार पर दोनों एक साथ सहमत नहीं थे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि दोनों मानते हैं बच्चों की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, जबकि दूसरे में कह रहा है दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती है, भाषा जो है बच्चों के विचारों से जन्म लेती है। दोनों ये मानते हैं, नहीं दोनों नहीं मानते, इनमें से एक एक मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जो ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, नहीं दोस्तों, विचार जन्म लेता है पियाजे के अनुसार, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है इन दोनों ने भाषा और विचार पर अपने अपने तर्क दिए हैं। पियाजे के अनुसार विचार जो है भाषा से पहले है
और वाइगोस्की के अनुसार विचार से पहले भाषा है। भाषा जो है वो विचार से पहले है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह प्रतीक नहीं बना पाता, वह अनुकरण नहीं कर पाता, वह व्यापारी चिंतन नहीं कर सकता, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। तो दोस्तों प्रतीक बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ, चिन्ह बनाने का, ठीक है ना, अनुकरण करने का भी कोई मतलब नहीं है, और उसके व्यवहार को उद्देश्योन्मुखी नहीं होता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर है वह व्यापारी चिंतन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों व्यापारी चिंतन, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा 5 साल का बच्चा है, पहले ये देखो बात हो रही है 5 साल के बच्चे की, तो 5 साल का बच्चा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो है कौन से चरण में होगा। पहला चरण तो होता है स्वेदिकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, दूसरा चरण होता है 2 से 7 वर्ष तक, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। इसमें बच्चा जो है क्या नहीं कर पाता है, व्यापारी चिंतन का मतलब होता है अविलंबता, शुरुआती आकृति पर बच्चा वापस नहीं जा पाता है। बच्चा यह समझ नहीं पाता है कि चौड़े बर्तन भी सेम है और लंबा बर्तन भी सेम है, लेकिन बच्चा जो है लंबे बर्तन वाले गिलास में पानी की मात्रा को ज़्यादा समझता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अविलोम्यता, यानी शुरुआती आकृति पर वापस न जाना। क्वेश्चन नंबर 33, एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। वह यह समझ प्रदर्शित कर रहा है प्रतीकात्मक विचार, केंद्रित विचार, कार्य और कारण, व्यापारिक चिंतन। दोस्तों व्यापारिक चिंतन का मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है अविलोम्यता, कि बच्चा बड़े और चौड़े बर्तन में अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चे की समझ उससे कहीं ज़्यादा आगे है, क्योंकि बच्चा जानता है अगर हम साइकिल तेज चलाएंगे तो हम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे जहाँ पर भी बच्चे जाना चाह रहे हैं। और केंद्रित विचार भाषा से संबंधित है। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक विचार का कोई मतलब नहीं है, यहाँ होगा कार्य और कारण, बच्चा कार्य और कारण दोनों को समझता है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, ध्यान रखना संवेदी प्रेषक अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, ये सभी एक ही अवस्था के नाम है। 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा इस अवस्था में होता है। और बच्चा किस तरह से सोचता है ना, तो बच्चा आंख, कान और हाथों से सोचता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, मूल संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूल संक्रियात्मक स्तर। तो मैंने भी बताया दोस्तों, जब बच्चा 1 वर्ष का बच्चा कौन सी अवस्था में होगा, इंद्रिय जनित अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा किस चीज से सोचता है, तो आंखों से सोचता है, कानों से सोचता है और हाथों से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। पूर्व क्रियात्मक, दोस्तों पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था किसको बोलते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संचालन, संचालन सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये कौन सी अवस्था है, ये पहली अवस्था होती है, ठीक है ना। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ दूसरी अवस्था की बात हो रही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों को विशेषित करता है कौन सा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्कर्मणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा 3 राइट आंसर होगा, ठीक है ना, विचारों की अनुकर्मणशीलता। अनुत्कर्मणशीलता को दोस्तों अविलोम्यता भी कहते हैं, ठीक है ना, अविलोम्यता भी हो सकता है ऑप्शन में, अविलोम्यता।
या फिर अपला सॉरी नहीं, ए पलटा विपन, ए पलटा विपन अनुत्कर्मण्यता को बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों बच्चा जो है शुरुआती बिंदु पर नहीं लौट पाता है। जैसे आपने पहले बच्चे को वह बनाना सिखाया और वह से पहले वह बनाना सिखाया, वैसे आपने बच्चों को क्या बनाना सिखाया कि पहले ऐसे करो वह बनाओ, फिर ऐसे करके क्या बना दो। ये क्या हुआ, क्या हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बच्चा आप क्या को तो समझ गया। अगर आप उनसे बच्चे से ये कहेंगे कि भाई वह कहाँ है, इसमें से इस कै के अंदर से वह कहाँ है, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि इसको हटाने के बाद हम वह पर पहुंच जाएंगे। यानी बच्चा जो है वापस उस स्थिति में नहीं लौट पाएगा। ठीक है, बच्चा कै पर आकर अटक जाएगा। तो इसको बोलते हैं विचारों की अनुत्कर्मणीयता। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना, और चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।